हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं निकल रही थी अपने बेटे को लेके, हम लोग जा रहे हैं जी क्लब। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों जाते हैं जी क्लब, और वो वहाँ पे खेलते हैं बैडमिंटन। तो मैंने सोचा, आपको मैं ऑलवेज़ बताती हूँ लेकिन मैंने कभी आपको इनका जो रेगुलर क्लब है वो मैंने कभी दिखाया नहीं है। तो मैंने कहा आज आपको अपने साथ लेके जाती हूँ। मैं भी आजकल बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे मैस्क में बैठना और वहाँ पे बैठ के उनके मैचेस को देखना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। मुझे मैस्क में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं इसको शूट करूँगी, आपको क्लब की मैं रिव्यू भी दूँगी और अपने क्लब का एक मैं टूर भी दूँगी, और साथ आप लोगों को मैं वहाँ का सारी एक्टिविटीज़ भी दिखाती हूँ। तो जनाब, हम लोग घर से निकले हैं, तकरीबन शाम होने वाली है। मैंने ये व्लॉग बनाया है, शाम तो नहीं आप कह सकते, लाइक दोपहर से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चलो मैं अपना बनाती हूँ व्लॉग, और आपको वहाँ से आने के बाद फिर आपको अपने डिनर का रूटीन भी दिखा दूँगी कि क्या बनाना है। आज मैंने झटपट एक चीज़ बनानी है, तो वो भी बहुत मज़े की है। आपको ऑलरेडी उसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर आपको दिखा दूँगी कि हम लोग आज डिनर में क्या खाने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है वेदर, और आज फोरकास्ट भी है कि बारिश होगी। अभी तक तो नहीं हुई है, हालांकि वो कह रहे थे कि दोपहर को तकरीबन 12-1 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आज नहीं हुई है। तो आई डोंट नो कि कितना मौसम किस तरह का रहता है आज के दिन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्लब। हमारे से घर से क्लब तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर है। लाइक आप लोग तकरीबन 7-8 मिनट में अपने घर से हम लोग क्लब पहुंच जाते हैं। बहुत करीब है और बहुत ही अच्छा क्लब है। तकरीबन 30-35 साल हो चुके हैं इस क्लब को, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी खेलने के लिए आते हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं नज़र आएंगे आपको, क्योंकि कोविड की वजह से उन लोगों ने बहुत लिमिटेड लोगों को अलाउ किया हुआ है कि आना। एक टाइम पे शायद 4-5 लोग या 6 लोग से ज़्यादा ही अंदर नहीं आने देते हैं। तो इसीलिए आपको बारी बारी अपने कोर्स बुक करवाना पड़ते हैं। फिर जब आपका टाइम आता है तो ही आप जाते हैं, और जैसे आपका टाइम डन होता है आपको फ़ौरन निकलना पड़ता है। तो आपसे बातें करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं जी क्लब, और ये है जी बैडमिंटन क्लब। इसका नाम है रेड विलो बैडमिंटन क्लब। घर के करीब है ये। सिटी डिफरेंट बन जाता है, लाइक हम एक घर के, जो हमारा घर है वहाँ, और इस सिटी के सिटी के ऊपर हम लोग रहते हैं। लाइक हमारा सिटी वहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है, ये सिटी स्टार्ट हो जाता है। इसको सेंट एल्बर्ट बोलते हैं, और ये हमारे घर के बिल्कुल पास है। और मैं सेंट एल्बर्ट के ही जो कॉस्को वगैरह में भी मैं ज़्यादा इधर ही जाती हूँ, या मैं नॉर्थ वाले में जाती हूँ। तो जब हम लोग निकले हैं वहाँ से, अभी घर पहुँच गए हैं, तो बेटे ने उठा लिए बैग्स वगैरह, एक अपना और एक अपने बाबा का। वाटर बॉटल्स, कोई स्नैक्स वगैरह भी इसमें होते हैं, इनके रैकेट्स, इनके शूज़, सब कुछ इसके अंदर होता है, क्योंकि ऑलवेज़ इनको ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें बैग के अंदर ही मोस्टली पड़ी रहती हैं, गाड़ी में ही ये बैग्स होते हैं। और तो जब उनको आना होता है तो वो आके प्ले कर लेते हैं। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो बाहर से हमारा क्लब ऐसा दिखता है जनाब, बहुत अच्छा क्लब है, काफ़ी पुराना है। कितने सालों से ये बैडमिंटन यहाँ पे बहुत अच्छा खेला जाता है। यहाँ का नोन क्लब है यहाँ पे। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ बाहर से कितना ग्रीन है, कितना खूबसूरत लश ग्रीन उसका देखें यार्ड जो है, बहुत ही वेल मेंटेन चीज़ है, और इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे भी जब प्लेयर्स खेलते हैं, खेलते खेलते जब वो थक जाते हैं, तो वो अक्सर यहाँ इस डेक के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि आप लोग ठंड में खेल नहीं सकते हैं, ना फैंस होते हैं ना एयर कंडीशन होता है, तो अंदर काफ़ी गर्मी होती है गर्मियों में। तो ये है जनाब हमारा क्लब। मैं अंदर आ चुकी हूँ। मैंने कैमरा बंद किया था, क्योंकि वो आने से पहले आपका टेम्परेचर लेते हैं। मैच तो आपने ऑन किया होता है, फिर आपको हाथ सैनिटाइज करने होते हैं। जो प्लेयर्स हैं वो जब नीचे जाके प्ले करते हैं तो अपना मास्क ऑफ करते हैं, लेकिन जैसे उन लोगों को ऊपर आना है लॉबी में, तो उनको वहाँ पे आके अपना मास्क ऑन करना होता है। मास्क के बगैर वो ऊपर आपको नहीं आने देते। तो अभी हस्बैंड और बेटा दोनों चेंज करने हैं अपने शूज़, और शूज़ चेंज करने के बाद ये लोग चले जाएंगे नीचे, और मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी। आप यकीन करें, पहले इस क्लब में काफ़ी लोग होते थे, यानी चेयर्स के साथ चेयर्स जुड़ी हुई होती थी और लोग ही लोग होते थे, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सख्ती कर लिया उन लोगों ने। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग आपको नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त थोड़े लोग थे, उनमें से सिर्फ मैं ही आई हूँ जो ऊपर गैलरी में बैठ के देखूंगी। बाकी सब तो नीचे प्लेयर्स ही प्ले कर रहे हैं। तो ये है जगह जहाँ पे ये जी क्लब की ओनर बैठती है और टीवी देखती है, सबको वेलकम करती है, टेम्परेचर लेती है, आपको सारी चीज़ें बताती है। देखें मास्क वगैरह भी पड़े हैं। तो इधर से हम अंदर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड राइट साइड पे एक बहुत बड़ा किचन भी है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग कुक करते हैं, सारे काम होते हैं। उसके बाद अंदर जाएँ तो मैं आपको लेडीज़ वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। ये है जी लेडीज़ वॉशरूम। अंदर आएँ तो आपको ये कोट का रैक नज़र आएगा। अगर आपने कोट्स वगैरह पहने हैं, जैकेट्स पहनी है, तो आप उसको वहाँ पे हैंग कर दें। अंदर जाएँ तो अंदर जाने के साथ ही आपको आपके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लॉकर्स हैं, राइट साइड पे ये देखिए ये इन लोगों ने सिंक बनाए हुए हैं, वहाँ पे अब सैनिटाइजर्स वगैरह भी पड़े हैं। काफ़ी नीट क्लीन, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा क्लब है। हालांकि इतने लोग आते हैं, लेकिन इन लोगों ने सफाई का मेयार बहुत अच्छा रखा हुआ है।
तो इससे अगर आप उसकी साइड पे जाएँ तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है सेंट फ्री, यहाँ पे परफ्यूम्स लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने तो इस वक्त भी लगाया हुआ है। तो ये 2 शॉवर्स हैं, क्योंकि जब ये लेडीज़, मैं आपको वॉशरूम दिखा रही हूँ, तो क्योंकि लेडीज़ जब खेल के आती हैं तो यहाँ से शॉवर लेती हैं, शॉवर लेने के बाद फ्रेश अप होने के बाद अपने अपने घरों को जाते हैं। यहाँ पे लॉकर्स हैं, सब लोगों ने अपने लॉकर्स में चीज़ें रखी होती हैं जो वो घर नहीं लेके जाना चाहते। मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने तो कोई ऐसा लॉकर नहीं रखा, क्योंकि वो सारी चीज़ें डालते हैं उसके अंदर बैग में और लेके गाड़ियों में डाल के लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे 2 टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये था यहाँ का पूरा क्लब। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसा लगता है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आते हैं जी मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा, रोज़ आते हैं, एवरी डे। सिर्फ सैटरडे को वो ऑफ लेते हैं, क्योंकि सैटरडे को मेरे हस्बैंड का दिन मेरा होता है, हम लोग बाहर निकलते हैं, खाते पीते हैं। यानी उस दिन मैं ग्रॉसरीज भी नहीं करती, ग्रॉसरीज भी हमेशा संडे को करती हूँ। सैटरडे का टाइम दिन जो है वो हमने फैमिली रखा होता है, कि फैमिली के तौर पे हम लोग बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, आते जाते हैं, खाना पीना होता है। बेटे का तो दिल करता है कि वो रोज़ आए, इवन सैटरडे को भी वो आए, लेकिन मैंने उसको सैटरडे का दिन अलाउ नहीं किया हुआ, क्योंकि वो अपने पापा को कहता है बाबा मुझे ट्रेनिंग चाहिए और आप सैटरडे को भी दें। तो हस्बैंड आते हैं, वो उनको ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद ये खेलता है और फिर वापस आ जाता है। जिस तरह अभी मेरे हस्बैंड ने इसको ट्रेनिंग दे दी, तकरीबन 1 घंटा इन लोगों ने ट्रेनिंग की है, इन्होंने प्रैक्टिस की है, और अभी हस्बैंड आके ऊपर बैठ गए हैं मेरे पास लॉबी में, और बेटा नीचे अभी खेल रहा है। अब इसके मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, देखते हैं कितनी देर चलता है, क्योंकि आज के दिन ये लोग ज़्यादा देर के लिए खेलते हैं, ये 2 to 3 आवर्स भी इनको लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 to 1.5 आवर के लिए ही ये आते हैं। तो बेटा खेल रहा है अपने गेम्स में, और हस्बैंड बैठे गप्पे शप्पे भी लगा रहे हैं, साथ में इसकी वीडियोस भी बना रही हूँ। तो हमारा टाइम तो ऐसा ही गुजरता है, एज अ फैमिली हम लोग ऑलवेज इकट्ठे होते हैं। और अभी हस्बैंड की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वो पूरा दिन उनकी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। क्लासेस उनकी स्टार्ट हो जाएंगी 8 को, उनकी पहली क्लास है, उनका पहला लेक्चर होगा जो उन्होंने डिलीवर करना है फ्रॉम होम। लेकिन उनकी आपस की जो उनके ग्रुप की और उनके स्कूल की और उनकी सारी उनकी मीटिंग्स वगैरह काफ़ी लेंथी मीटिंग्स होती हैं, पूरा पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठ के मीटिंग्स होती हैं, और हम लोगों पे बिल्कुल पाबंदी होती है कि बोलना नहीं है, बातें अंदर आती हैं। तो हम लोग तो आपको पता है हम लोग थोड़े लाउड भी होते हैं पाकिस्तानी लोग, तो हमारी आवाज़ें तो वैसे ही ऊंची हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह लाउड हो जाते हैं। तो हस्बैंड जाने से पहले 10 बार कहते हैं खुदा का नाम है बोलना नहीं, सारी आवाज़ आएगी। तो हम लोग बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हैं बोलने को। तो अभी हमने क्या किया, हस्बैंड ने अपना सेटअप कर लिया है बेडरूम के अंदर। बेडरूम में एक उन्होंने टेबल रख लिया, एक चेयर रख लिया, उसके ऊपर उन्होंने अपना सेटअप कर लिया, क्योंकि पूरे घर में तो हम लोगों ने घूमना होता है, इधर से उधर उधर से इधर। तो मैंने हस्बैंड को बोला अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे बेडरूम में तो कोई भी आपको बॉदर नहीं करेगा। तो अभी उन्होंने टेम्परेरी तौर पे अपना सारा सेटअप कर लिया है रूम में। वो लेंगे अपनी क्लासेस रूम में। छोटे 3 बच्चे हैं, उनकी क्लासेस अभी मुझे आज स्कूल से ईमेल आई थी कि 3rd को आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कौन से टीचर्स हैं कौन से नहीं हैं। उन्होंने बोला है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर टीचर्स की कॉल आ जाएंगी, फिर वो आपको सारे की सारी डिटेल्स भी आपको दे देंगे। तो जनाब यही आजकल कुछ ख़ास नया लाइफ में नहीं चल रहा है, बस वही रूटीन की चीज़ें चल रही हैं। बच्चों ने स्कूल जाना होता था तो बहुत डिफरेंट फीलिंग होती थी। अभी बड़ा बेटा जा रहा है तो थोड़ा दिल भी डर रहा है, क्योंकि उसने जाना आना भी बसों पे है, वो बस बस यूज़ करता है। और थोड़ा ये है कि इतने अरसे के बाद लोगों से उसका इतना इंटरेक्शन होगा, लेकिन बस दुआ कर रहे हैं कि खुदा करे कि सब चीज़ें खैर खैरियत से हो जाएँ और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो और कोई ऐसी नई वेव ना स्टार्ट हो जाए कोविड की। तो आप लोग भी सब दुआ करें कि सबके बच्चों को खुदा अपने अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे। अदरवाइज़ तो बस थोड़ा दिल डरता भी है, लेकिन हम लोग वैसे खुश भी हैं कि चलो बच्चे वापस अपनी रूटीन लाइफ पे जा रहे हैं। आज मैं कॉफ़ी पीने के लिए निकली थी, जब मैं दोपहर में आज गई थी तो मैं जब निकली कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैंने हमारे घर के बिल्कुल बाहर स्कूल है, मैंने आपको दिखाया भी था शायद एक दफ़ा। तो स्कूल की पार्किंग में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी बहुत अरसे के बाद। तो बड़ा अच्छा भी लगा देख के कि खुदा का शुक्र है कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ रही हैं, बस इसी तरीके से चीज़ें रह जाएँ। तो जनाब आपसे बातें करते करते टाइम गुजर चुका है, तकरीबन रात होने वाली है और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। बेटा और हस्बैंड और तैयार हो चुके थे। इतनी बाहर तेज़ हवा थी और बारिश हो रही है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से बारिश हुई। हम जब गए थे तो एक बारिश की बूंद भी नहीं थी। अब आए हैं तो ये देखिए मुझे भाग के जाना पड़ रहा है गाड़ी की तरफ। आप लोग मेरे भागने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है कि कितनी शदीद बारिश हो रही थी। तो अभी हम चल पड़े हैं जनाब घर की तरफ। घर जाऊँगी तो अभी मैंने कुकिंग भी नहीं की है, कुकिंग भी मुझे करनी है और मुझे ये भी डिसाइड करना था कि क्या पकाना है। मैंने अपने और हस्बैंड के लिए तो कोई ख़ास चीज़ नहीं बनाई है। बच्चों ने आज मुझे फरमाइश की थी, मैंने एक दफ़ा पोटैटो की टिक्कियाँ बनाई थी, जिसे आप
कटलेस भी बोल सकते हैं, टिक्कियाँ भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलें। मैंने एक दफ़ा उसकी रेसिपी दी थी, वही टिक्कियों के लिए मैंने या कटलेस के लिए मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे। अब मैं घर जाऊँगी तो झटपट मैं जल्दी से उसमें उसकी प्रेपरेशन करूँगी, फिर उसको तैयार करके बच्चों को सर्व कर दूँगी। हस्बैंड से पूछा तो आई डोंट नो, आजकल हम लोगों में कुछ ये चल रहा है कि हम लोग जब कॉफ़ी पी लेते हैं तो रात की भूख हमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा और जो कुछ बना हुआ वही बना लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये जो मैं कटलेस बनाती हूँ, ये टिक्कियाँ मैं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को खाने के तौर पे खाने की अच्छी नहीं लगती हैं। वो वैसे चख लेते हैं एक दो टिक्कियाँ, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे खाने के तौर पे सालन ही चाहिए, मुझे ये टिक्कियाँ वगैरह या कबाब वगैरह, मुझे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो अभी बस हम लोग घर पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट घर जाने वाली हूँ। मैंने अपनी बेटी को कॉल कर दी थी कि पोटैटोज़ जो मैंने बॉईल किए तो उसको मैश कर दो, तो उम्मीद करी उसने अच्छे तरीके से उसको मैश कर दिया होगा। घर जाएंगे तो उसके जाने के बाद उसका हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग एंटर हो गए हैं अपनी स्ट्रीट में। ज़रा आप व्यू देखें, क्या ज़बरदस्त मौसम है। क्या ऐसे मौसम में आपका दिल करता है कुकिंग करने पर? बिल्कुल भी नहीं करता होगा मेरी तरह, लेकिन बस करनी पड़ेगी, कुकिंग करनी है और जाना है अंदर, क्योंकि पिछले वीकेंड पे मैंने 2-3 दफ़ा बाहर से खा लिया तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता बाहर से खाना। बस एक आध टाइम का अगर मैं खा लेती हूँ तो बस मेरी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा खाने से तो मुझे आई डोंट नो, मुझे फीलिंग भी अच्छी नहीं आती कि ओहो बहुत ज़्यादा खा लिया बाहर से लेके। तो जनाब हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, अंदर आई तो बेटी ने पोटैटो मैश करके रखे हुए थे। मैश पोटैटोज़ हैं, कोई आपको पूरी रेसिपी नहीं बताऊंगी, बस इसके इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उसके लिंक पे जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ये मैंने बनाए थे अपने, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये जी। कटलेस इसको बोलते हैं कुछ लोग इसको, हम लोग इसको टिकिया बोलते हैं। तो ये मैं बनाऊँगी, सिंपल सी चीज़ें डालनी है। इसको डालने के बाद इसको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हमने इसको सिंपल इसकी शेप दे देनी है और इसको हमने डीप फ्राई कर लेना। लाइक बहुत मज़े की बनती हैं। आपके गेस्ट आ रहे हैं या आपने घर में कुछ चटपटी चीज़ खाने पे दिल करे और कुछ और ऑप्शन ना हो तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की चीज़ें बनती हैं। क्विक रेसिपीज़ बनाया करें ताकि आपका टाइम भी आपका बच जाए और आप लोगों को मज़े की चीज़ें भी खाने को मिल जाए। लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप इतनी जल्दी से सारे काम कर लेती हैं, सारा दिन आपका बिज़ी गुजरता है, लेकिन आप फिर भी बहुत एक्टिवली सारे काम करती हैं। तो हमें भी कुछ बताएं ताकि हम भी आपकी बातों से हमें मोटिवेशन मिलती हैं। तो जनाब मेरे लिए, मैं कुछ इतना बड़ा काम नहीं कर रही, मुझे पता है सारी हाउसवाइफ यही काम करती हैं, सारी माओं के यही कामों की रूटीन होती है। हाँ, मैंने सिर्फ अपने लिए गोल्स रखे होते हैं। लाइक वो कहते हैं ना, टू डू लिस्ट मैं बना लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग या एक दिन पहले कि कल मुझे ये करना है, तो फिर मैं उसके मुताबिक अपने सारे काम टाइम को देख के करती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि अभी जिस तरह मैं सुबह उठती हूँ जल्दी, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो जो मेरी फैमिली सो रही होती है तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं कपड़े आयरन कर लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं क्या करती हूँ, लॉन्ड्री कर लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होगा तो बेसमेंट की क्लीनिंग कर लेती हूँ। अगर बच्चे सो रहे हैं और अगर कोई ऐसी आवाज़ वाला काम भी नहीं करना कि वैक्यूम नहीं कर सकते या आप वॉशरूम नहीं धो सकते, तो मैं खामोशी वाले काम करती हूँ। जो जिस तरह किचन के कैबिनेट सही करने हैं तो वो कर लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने प्रॉपर जगह पे रखना है, काफ़ी दिन हो गए होंगे आपने उसको देखा नहीं होगा, तो मैं ये सारे काम अपनी फैमिली के उठने से पहले ही कर लेती हूँ। मैं अपना दिन जल्दी स्टार्ट करती हूँ। जब मैं अपना दिन जल्दी स्टार्ट करती हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे क्या होता है कि मुझे उसका पूरा दिन में मैं इतने सारे काम कर लेती हूँ कि मुझे कभी कभी खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता कि मैंने ये सारे काम खुद से कर लिए हैं। हाँ, जिस दिन ऐसा हो जाए कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आज 10 चीज़ें रखी हैं अपनी लिस्ट में कि मुझे 10 करनी है, और अगर मैंने 9 की हैं तो आप यकीन करें मुझे पूरा दिन इस चीज़ का रिग्रेट होता था, हाय वो एक काम क्यों छोड़ दिया, वो मैं कर लेती, कल फिर से करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे देख के करनी पड़ती हैं और मैं इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझ में ये थोड़ी सी एक क्वालिटी दी है कि मेरे में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो तुम्हारे में जो क्वालिटी है वो है टाइम मैनेजमेंट की, कि मैं जब कोई काम मुझे करना होता है तो मैं उस काम को आराम से उसके टाइम के मुताबिक, चीज़ों के मुताबिक करती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि हाय ये काम करना है तो अच्छा थोड़ी देर में कर लेती हूँ, अभी लेटी हूँ तो थोड़ी देर लेटी रहती हूँ, बैठी हूँ तो थोड़ी देर बैठी रहती हूँ। नहीं, मैं जो काम करती सोचती हूँ उसी वक्त मैं खड़ी होकर वो काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैं जब लेज़ी होना स्टार्ट होती हूँ तो वही दिन मेरा बहुत बुरा गुजरता है और फिर मैं रिग्रेट भी करती हूँ, हाय आज मैंने फॉर एग्जांपल मुझे ड्रामास देखने की आदत है, मुझे पाकिस्तानी ड्रामास, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड नहीं देखते हैं तो वो मैं अकेली देखती हूँ। तो वो क्या होता है कि मैं कभी शाम में टाइम मिल गया, रात में टाइम मिल गया, तो मैं क्या करती हूँ उसको लेती हूँ अपने फ़ोन को या आईपैड को और मैं उसको गोद में रख के उसका ड्रामा एपिसोड लगा ली। अब एक के बाद दूसरी का दिल किया, दूसरी के बाद तीसरी का दिल किया, तो ऐसी सिचुएशन में फिर मेरा काम कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैं अपने काम करती ही नहीं हूँ इस तरह के। मुझे कोई टीवी ड्रामा जितना भी अच्छा हो, मैं दिन में कोई ऐसा काम नहीं करती जो जो मेरी कंसंट्रेशन है उसको डाइवर्ट कर दे। मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं हैं।
तो जनाब आपको मैंने आज थोड़ी सी अपनी टिप दे दी कि मैं अपने कामों को किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो साथ मैंने कहा अभी मैं निकलने लगी थी ड्राइव पे, तो आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। खाना भी आप लोगों ने देख लिया हम लोगों ने किस तरह से खाया। सिंपल, बहुत ईजी, बहुत मज़े का खाना खाया, झटपट तैयार होने वाला। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो इस तरह की चीज़ें बनाया करें और ख़ुद भी इंजॉय किया करें, अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराया करें। तो हस्बैंड ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब हम जाने लगे हैं ड्राइव पे। और बादल देखें, बादलों की वजह से आसमान का रंग भी बहुत प्यारा हो चुका है। अब लूँगी मैं आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इट्स गुल्स लाइफ इन कनाडा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।